अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले स्टंट पर पुलिस ने नौजवान को किया गिरफ्तार। MLC के कविता को खराबी सेहत के बाइस एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में किया गया शरीक। उन्हें वायरल फीवर और अमराज निस्वान की शिकायत थी। हिंदुस्तानी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के एजाज पर 23 अगस्त को कौमी खलाई दिन के तौर पर बाज़ाब्ता मनाने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को बरकरार रखते हुए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस स्कीम के फंड्स जारी किए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से फंड की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024-25 के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1,225,43 करोड़ जारी कर दिए। हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा कल्याण लक्ष्मी दरख्वास्तों के साथ साथ नई दरख्वास्तों के लिए फंड्स जारी किए हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से फंड की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के नतीजे में उन्हें दिल्ली के एम्स के निजामाबाद रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के नतीजे में उन्हें दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद थार्ड जेल से एम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इससे कबल इनकी तबीयत बिगड़ जाने पर दिल्ली के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था और तबीयत ठीक होने पर दोबारा जेल में रखा गया था। आज सुबह अचानक वायरल फीवर, अमराज निस्वान के मसाइल पेश आने पर उन्हें एम्स के डॉक्टर्स ने जेल में मुआयना किया और उन्हें दोबारा मुआयने के लिए एम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बालापुर में एक मंदी होटल में बीटेक के तालिब इल्म का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी प्रशांत दोपहर के वक्त अरबियन मंदी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा था कि अचानक 3 नामालूम अफराद ने इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बीटेक के तालिब इल्म प्रशांत अरबियन मंदी रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खा रहा था कि 3 नामालूम अफराद ने होटल में दाखिल होकर इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशांत MVSR कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था। इस वक्त इस कत्ल की वजह मोहब्बत बताई गई। बताया गया है कि प्रशांत किसी लड़की से मोहब्बत करता था, इसके रिश्तेदारों ने उसका कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस की जानिब से कत्ल की वजह नहीं बताई गई। महेश्वरम DSP सुनीता रेड्डी ने होटल का मुआयना किया और केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ప్రశాంత్ అండి 18 సంవత్సరాలు 17 సంవత్సరాలు ఏమీ లేవండి 21 అండి ఏమీ లేదండి ఇంటికి కాలేజీకి పోయింది 8:30 9 o'clock ఇంకా రాలేదు ఇంకా ABSR కాలేజీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ తెలియదండి నాకేమి ఫోన్ చేశారు సార్ వాళ్ళు మేము ముగ్గురేమంటాం మా ఆయన నేను నా పిల్లగాడు ఈ ఖమ్మం అండి 18 సంవత్సరాలు అవుతుంది నా పిల్లగాడికి 2 సంవత్సరాలు అప్పుడు నేను వచ్చానండి ఫస్ట్ శివరస్తలా చదివిండు 2 సంవత్సరాలు ఇంటికాడ చదివిండు మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చిను లాక్డౌన్ అప్పుడు 2 సంవత్సరాలు ఇంటికి వెళ్ళిను మళ్ళీ వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది అక్కడికి ఏమీ లేవండి ఏమీ లేదండి हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर रील्स के लिए सड़क पर करेंसी नोटों को एक नौजवान उड़ा रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर ने 100 रुपये के करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसकी सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद मजम्मत और हैदराबाद पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पावर हर्षा उर्फ महादेव के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने ये स्टंट किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ सारिफीन ने पुलिस से शिकायत की है कि वो बिटिंग
ऐप्स जैसी चीजों को फरोग देकर कमाई गई रकम को जाया कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने जुमेरात को नागर कर्नूल जिले में खवातीन सहाफियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की खातून सहाफी किसानों की हालत जार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुंडारेड्डीपल्ली गई हुई थी। तेलंगाना पुलिस ने जुमेरात को नागर कर्नूल जिले में खवातीन सहाफियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जो फार्म खर्च माफी के फवायद हासिल करने में नाकाम रहे। ये मुकदमा धमकियां देने और गलत तरीके से रोके जाने और खातून की जानबूझकर तौहीन करने पर दर्ज किया गया। खातून सहाफी ने अपनी शिकायत में कहा कि गांव वालों ने उनके साथ बहस की और इनको कैमरा और फोन के साथ आने के खिलाफ धमकियां दी। वो मुबैना तौर पर उनके रास्ते में रुकावटें डालते रहे। एक सहाफी ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर जोर दिया कि वो तेलंगाना की परेशान कुन हकीकत को पहचाने और कहा कि मुझे उम्मीद भी है कि बेस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना में खवातीन सहाफियों पर होने वाले इस इक़दाम का संजीदगी से नोट लेगी। इस खातून सहाफी ने रो रो कर मीडिया को इस इक़दाम की तफसीलात बताई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के चांद मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के एजाज में 23 अगस्त को कौमी खलाई दिन के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मनाने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के चांद मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के एजाज में 23 अगस्त को कौमी खलाई दिन के तौर पर बाज़ाब्ता मनाने का ऐलान किया। इस दिन चंद्रयान 3 ने चांद के जुनूबी कुतुब पर नर्म लैंडिंग करके तारीख रकम की थी। हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। मुल्क 23 अगस्त जुमा को चंद्रयान 3 के जुनूबी कुतुब पर उतरने के 1 साल मुकम्मल होने पर अपना पहला कौमी खलाई दिन मनाने जा रहा है। इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान की खलाई एजेंसी इसरो यानी हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा आज खला में एक नई कहानी लिख रहा है। हमने चांद पर कदम रख दिया है। चांद के उस कोने में गए हैं जहां आज तक कोई नहीं जा सका। अब तक हम सूरज के और भी करीब पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न एयरपोर्ट पर उस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी जब एक नौजवान वहां खड़े तैयारे के पंखे पर इमरजेंसी दरवाजे से चढ़कर फिजाई अमले से शराब मांगने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि नौजवान को मुकामी पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। वो एयरपोर्ट पर खड़े जहाज के इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलकर उसके पंखे पर चलने लगा और फिर इंजन पर चढ़कर टर्मिनल की तरफ चला गया। हुकाम ने बताया कि जेस्टर फ्लाइट J507 सिडनी से मेलबोर्न हवाई अड्डे पर पहुंची थी और टर्मिनल के गेट पर खड़ी थी। तभी वो शख्स जहाज के बाहर निकलने वाले दरवाजे से बाहर निकला। एग्जिट खुलने पर एक स्लाइड खुद ब खुद खुल गई, लेकिन वो शख्स उतरने के बजाय पंखे पर चढ़ गया और एयरबस A320 के इंजन पर चढ़ गया। बाद मुसाफिरों ने बताया कि इस हरकत से लोगों ने चीख व पुकार शुरू कर दी, क्योंकि इस शख्स ने गेट खुलने से कुछ देर पहले ही अजीब व गरीब सलूक करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही तैयारा रुका वो फौरन अपनी सीट से उठकर इमरजेंसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा और इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया। इंदौर में ज़ेरे तामीर फार्म हाउस की छत गिरने से 5 मजदूर हलाक हो गए और कई जख्मी बताए गए। जुमेरात की रात मजदूर यहां सो रहे थे कि अचानक छत गिर गई। इत्तलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के तिजारती दारुल हुकूमत इंदौर के मऊ इलाके में एक बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जहां ज़ेरे तामीर फार्म हाउस की छत गिरने से उसके नीचे दबकर 5 मजदूरों की मौत हो गई। राहतकारी और बचाव के काम जारी है। एक इत्तला के मुताबिक मऊ के चारों इलाके में एक फार्म हाउस की तामीर का काम चल रहा था। मौके पर मौजूद पुलिस अफसर ने बताया कि यहाँ एक फार्म हाउस की तामीर का काम चल रहा था और जुमेरात की रात मजदूर यहाँ सोए हुए थे। इस दौरान ये हादसा पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक जुमेरात की रात पेश आने वाले इस हादसे की मालूमात जुमा की सुबह सामने आई। फिर पता चला कि कई मजदूर मलबे तले दबे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही इंतजामी अमला मौके पर पहुंच गया और JCB की मदद से मलबा हटाने के साथ राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया।
मलबे तले दबे मजदूरों को निकाला जा रहा। नेपाल के तनू जिले के अबू खेरनी इलाके में एक हिंदुस्तानी बस दरिया में गिर गई, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक हो गए और 16 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। 14 अफराद की नाशों को बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक नेपाल के तनू जिले के अबू खरनी इलाके में एक हिंदुस्तानी बस एक दरिया में गिरने के नतीजे में 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16 दिगर शदीद जख्मी बताए गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस पोखरा के मजारी रिजॉर्ट में ठहरे हिंदुस्तानी मुसाफिरों को लेकर खटमंडू जा रही थी। दरिया में बस गिरने की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पहुंची और बचाव टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। जिला पुलिस दफ्तर तनु के डीएसपी दीपक कुमार राय ने इस वाक़े की तस्दीक की और बताया कि हादसे के बाद 14 लाशें निकाली गई है और 16 जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। मुकामी रिहायशियों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और मुतासिर अफराद के लिए मदद फराहम की। अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों ने इजराइल के लिए परवाजों की मुअत्तली में तौसी कर दी। इजराइल पर हमले के खदशे के पेश नज़र अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों ने इजराइल के लिए पहले से मुअत्तल परवाजों की तारीख में मजीद तौसी कर दी। ईरान और दीगर मज़ाहिमती क़ुव्वतों की जानिब से इजराइल पर हमले के खदशे के पेश नज़र अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों ने इजराइल के लिए पहले से मुअत्तल परवाजों की तारीख में मजीद तौसी कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की डेल्टा एयरलाइन कंपनी ने इजराइल के लिए पहले से मुअत्तल शुदा परवाजों की तारीख में तौसी करते हुए उसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिकन एयरलाइन कंपनी ने भी अगले साल 29 मार्च तक इजराइल के लिए कोई परवाज न भेजने का ऐलान कर दिया। इससे कबल भी मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस कंपनियां इजराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान कर चुकी है, जिनमें भारत की एयरलाइन, इटली की ITA एयरवेज और दीगर एयरलाइंस ने मुअत्तली का ऐलान कर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, आने वाले स्टंट पर पुलिस ने नौजवान को किया गिरफ्तार। MLC के कविता को खराबी सेहत के बाइस एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में किया गया शरीक। उन्हें वायरल फीवर और अमराज़े निस्वान की शिकायत थी। हिंदुस्तानी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के एजाज पर 23 अगस्त को कौमी खलाई दिन के तौर पर बाज़ाब्ता मनाने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। तो ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।